छात्रों, मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, संस्कृताचार्य, वर्ग सप्तम के लिए नीति नवनीतम शीर्षक पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ। सीबीएसई सिलेबस के अंतर्गत एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। पाठ संख्या है 13 मात्रयोदशः पाठः। श्लोक है, मैं श्लोक वाचन कर रहा हूँ चूंकि लिखा हुआ है नीति नवनीतम। नवनीतम का अर्थ होता है मक्खन, जो नवनीत के समान मुलायम हो, ऐसे नीतिपूर्ण श्लोक इस पाठ में संकलित हैं। पुस्तकस्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। कहा कि पुस्तकस्था, अस्था माने स्थित होता है, पुस्तके स्थिता या विद्या सा पुस्तकस्था। विद्या या माने जो विद्या या विद्या, विद्या शब्दोऽयं स्त्रीलिंगः, सर्वे जानन्ति ये संस्कृतज्ञाः सन्ति, अतः छात्राणां कृते इदं ध्यानयोग्यं तथ्यं मया उद्घाटितं कि विद्या या विद्या तु माने तो पुस्तकस्था, पुस्तके स्थिता, पुस्तक में जो विद्या स्थित है यानी विद्यमान है। पर हस्तगतम धनम, यत धनम पर हस्तेषु गतम, पर हस्ते विद्यते तद धनम, दूसरे के हाथ में जो धन चला गया है। गतम, गम जो रखता है, प्रत्ययन कृते निष्पन्नो अयम शब्द है। कार्यकाले समुत्पन्ने, अवसरे समुपस्थिते सति, कार्यकाले समुत्पन्ने, समुचित अवसरे, अवसर प्राप्ति काले, न सा विद्या न तद्धनम, यानी न सा विद्या न तद्धनम, समय आने पर न वह विद्या काम आती है और न वह धन काम आता है। कहा कि जो विद्या पुस्तक में विद्यमान है और जो धन दूसरे के हाथ में चला गया है, समय आने पर न वह विद्या काम आती है न वह धन काम आता है। इसमें कहीं कोई संधि कार्यकाले में सप्तमी है, सम उत्पन्ने में सम और उत दो उपसर्ग है, पत धातु है, अक्त प्रत्यय लगा हुआ है, विद्या स्त्रीलिंग है, पुस्तकस्था बता ही दिए, पर हस्तेषु गतम धनम, पर हस्तगतम धनम। अब इसमें कोई ऐसा व्याकरण के लिए सा जिसका मूल शब्द तद है, इसके स्त्रीलिंग प्रथमा एकवचन का रूप है, तो पहले श्लोक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा श्लोक, विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसमें कोटेड लाइन है, विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी जे विद्वांसः सन्ति तेषां विदुषां समादरं सर्वत्र भवति इत्यर्थः। सर्वत्र पूज्यते, गृहे गृहात् वही विद्यालये, विद्यालयात् वही समाजे, समाजात् समाजे भिन्न भिन्न क्षेत्रेषु विद्वांसः पूज्यन्ते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहा कि विद्वत्वं च नृपत्वं च, विद्वत्वं जोड़ च, नृपत्वं जोड़ च, त्व प्रत्यय लगा हुआ है, त्व प्रत्यय से बने सद्भाववाचक और नपुंसक लिंग में होते हैं। तो कहा कि विद्वता में और नृपता में यानी विद्वान में और राजा में, नैव तुल्यम कदाचन, कदाचन माने कभी, नेवर, तुल्यम माने तुलना नहीं की जा सकती है। नैव तुल्यम, नैव न जोड़े, इत्यत्र वृद्धि संधि, वृद्धिरादय च, स्वदेशे पूज्यते राजा। कहा क्यों? कहा कि राजा स्वदेशे यानी स्वस्मिन देशे पूज्यते, राजा अपने ही देश में पूजे जाते हैं। जबकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते, यानी विद्वान न केवलम स्वस्मिन प्रदेशे अपितु संपूर्ण राष्ट्रे, संपूर्ण विश्वे विदुषां समादरो भवति, तेषां पूजा भवति, अतः विद्वान सर्वत्र पूज्यते इति शुक्तेः समुचितं सार्थकं सम्यक् वर्तते सर्वतो भावेन। अब तीसरा जो श्लोक है, को अतिभारः समर्थानां किं दुरं व्यवसायिनां,
को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। दूसरे श्लोक में कुछ व्याकरण और रह गया था, जैसे राजा प्रथमा एक वचन का शब्द है, राजन है मूल शब्द। विद्वान भी प्रथमा एक वचन का शब्द है, इसका मूल शब्द है विद्वश। सर्वत्र अव्यय है, नैव का बता ही चुके हैं। स्वदेशे में सप्तमी है। कदाचन भी अव्यय है, कदाचन मैंने कभी नहीं, निगेटिव सेंस में है, नेवर। विद्वान और राजा में कभी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि विद्वान राजा अपने देश में ही पूजे जाते हैं और विद्वान की पूजा सभी जगह होती है। तीसरा श्लोक मैंने पढ़ा, को अति भारः समर्थानां किं दुरं व्यवसायिनां को विदेशः सविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। कहा कि समर्थवानों के लिए कोई चीज भार नहीं होता, कोई बोझ नहीं होता है। को अति भारः समर्थानां, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें ताकत है, जिसमें बल है, जिसमें पौरुष है, उसके लिए कुछ भी भार नहीं। किंग दुरंग व्यवसायिनां, और व्यवसायियों के लिए कोई प्लेस, कोई स्थान दूर नहीं होता है। आप देखते हैं मारवाड़ी लोग मारवाड़ प्रदेश से आकर के यहाँ अपना साम्राज्य विस्तार कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज इंग्लैंड से आकर के भारत में आ गया। बहुत ऐसे व्यापारियों के लिए, पुर्तगाली पुर्तगाल से आए, बहुत ऐसे लिए कहा कि व्यापारियों के लिए कोई स्थान विदेश नहीं है। को विदेशः सविद्यानां, और कहा कि विद्वानों के लिए कोई भी जगह विदेश नहीं है। क्या देश क्या विदेश, वो कहीं भी जाते हैं अपने ज्ञान का पताका फहराते हैं, ज्ञान की पताका। तो इस तरह से, या उसके बदौलत वहाँ अपना वो स्थापित कर लेते हैं अपने अस्तित्व को, है ना, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो हमेशा वो अस्तित्व के लिए, इसलिए कहा विद्वानों के लिए कोई जगह विदेश नहीं, या विदेश भी उनके लिए स्वदेश की तरह है, यह भी समझ सकते हैं। और कह परह प्रियवादिनाम, और प्रिय वचन बोलने वाले के लिए कोई पराया नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। वाणी ही ऐसी चीज है कि सबको अपने वश में कर लेती है और सबसे रिश्ता भी तोड़वा देती है। इसलिए कहा प्रिय बोलना सीखना चाहिए। कह परह प्रियवादिनाम, है ना, प्रिय वचन बोलने वालों के लिए, प्रियवादियों के लिए कोई पराया नहीं है। इसलिए हमेशा हमें प्रिय वचन बोलना चाहिए। लिखा भी है, वचने का दरिद्रता, बोली में गरीबी कैसी। इस वीडियो में मैं इस 3 श्लोक के बारे में ही, फिर अगला वीडियो में 3 श्लोक शेष जो बच गया उस पर दूंगा। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।